हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट नंबर 3। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज अ कांस्टेंट डिफाइंड इन अ PHP स्क्रिप्ट। सो PHP में हम लोग कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये जानने से पहले कि कांस्टेंट डिफाइन कैसे करते हैं, पहले हम ये जानते हैं कांस्टेंट होता क्या है। सो कांस्टेंट भी एक तरीके का नॉर्मल वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसको जब हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो फिर इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो मेरा कांस्टेंट होता है उसमें हम लोग डॉलर साइन का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी वेरिएबल बनाते हैं PHP में, तो हम लोग उसके पहले डॉलर साइन का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग डॉलर साइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। सो अब ये देखते हैं कि हम लोग कांस्टेंट बनाते कैसे हैं। सो कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग डिफाइन नाम का एक फंक्शन होता है PHP में, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल डिफाइन, ये मेरा एक हो गया नेम, ये होगी मेरी वैल्यू। आप इसे नेम या फिर की कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये वेरिएबल यहाँ पे मेरी एक कांस्टेंट डिफाइन हो गया, जिसकी ये की हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो दोबारा अगर जब भी हमें इसको एक्सेस करना होगा तो बस हम ये पिन कोड को कॉल कराएंगे और हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन फास्ट है। ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि वेरिएबल 1 में हेलो है, वेरिएबल 2 में वर्ल्ड है। ठीक। सो पहला सिनेरियो ये है कि हमने एक वेरिएबल 3 क्रिएट किया जिसमें वेरिएबल 1 डॉट वेरिएबल 2 असाइन किया। दूसरा सिनेरियो क्या है, वेरिएबल 3 में ही हमने डबल कोट में क्या किया, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों असाइन कर दिया। ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा कि जो मेरा पहला है, जो मेरा ये है, ये ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो PHP को कॉन्केट करने का जो मेरा नेटिव तरीका है, हम लोग उसको वो यूज कर रहे हैं, जो कि होता है डॉट। ठीक है। तो ये इस डॉट की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको वेरिएबल को कॉन्केट करते हैं, इसलिए ये मेरा जो ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ सेशन। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जब भी PHP का इंटरव्यू क्वेश्चन होता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछाता है कि आखिर एक सेशन होता क्या है। ठीक है। सो सेशन जो होता है ये एक तरीके का आप कह लो कि एक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। सपोज अगर हम लोग जैसे लॉगिन कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो यूजर का इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग सेशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा अगर एक पेज से दूसरे पेज में हमें भेजना होता है तो ये बहुत ही इजी वे होता है डेटा को एक पेज से दूसरे पेज में भेजने का, और इसको हम लोग किसी भी पेज में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अनलाइक अ कुकी। ठीक है। मतलब कुकी भी एक मेरा डेटा स्टोर करने का तरीका होता है। तो अभी कुकी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सेक्शन पे देखेंगे। ठीक है। ये एक अलग तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो उसमें देखेंगे। सो तो कुकी क्या करता है, ये जो डेटा होता है ये यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर कर देता है, लेकिन जो मेरा सेशन होता है वो यूजर कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होता है, ये स्टोर होता है हमारे सर्वर पे। इसलिए कहा जाता है कि जो सेशन होता है वो कुकी से ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है। और अगर हमने सेशन सेट कर दिया तो ये कभी तो एक्सपायर होगा, इसी कोई एक्सपायरेशन टाइम तो होगी। तो हमारा जो सेशन होता है जब भी मेरा ब्राउजर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा सेशन जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, जो भी उसमें वैल्यू होगी वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब सेशन को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो PHP में सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन को हम अगर यूज करेंगे तो हमारा जो सेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अब सेशन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसमें हम लोग वैल्यू
असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं $_ सेशन में ये हमने यहाँ पे एक की लिया और ये उसकी वैल्यू हो गई। सो ये येलो नाम की जो वैल्यू है वो मेरे फेवरेट कलर में स्टोर हो गई है। अब इसको हम लोग जहां चाहे जिस पेज पे चाहे इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा सेशन स्टार्ट है ये हमारे हर पेज पे इंक्लूड होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। अगर ये सेशन स्टार्ट पेज पे नहीं रहेगा तो हम लोग ये जो हमारा सेशन है इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे या फिर हम लोग इसको गेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा सेशन तो स्टोर हो गया, लेकिन अब हमें सेशन की पूरी वैल्यू को ही डिलीट करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए होता है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेरे सेशन में वैल्यू होगी उसको ये परमानेंटली डिलीट कर देगा। ठीक, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि सेशन के बारे में तो बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में सेशन वर्क करता कैसे है? कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा कोई सिस्टम में सेशन स्टार्ट हम लोग करते हैं तो वो क्या करता है, यूजर के कंप्यूटर पे एक की बना देता है। वो की हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, और उस की की जो लेंथ होती है वो 32 हेक्साडेसिमल नंबर में होती है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, और दोबारा से जब भी हम लोग सेशन को एक्सेस करेंगे तो जो मेरा PHP है या फिर जो इसकी इनबिल्ट जो उसकी लगी हुई है स्क्रिप्ट, वो चेक करता है कि यूजर के कंप्यूटर में जाकर के कि क्या यहाँ पे कोई यूजर की सेशन आईडी बनी हुई है या नहीं। अगर यूजर सेशन आईडी बनी हुई है तो फिर वो चेक करता है कि क्या उसमें कोई की है कि नहीं, वो सेशन की है कि नहीं जो कि हम लोग एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो की होती है, ठीक है, तो हमें वो की मिल जाती है। अदरवाइज वो क्या करता है, फिर से एक नया सेशन क्रिएट कर देता है उस की के बिहाफ में। तो इस तरीके से जो हमारा सेशन वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कुकीज? सो अब कुकी क्या होता है? कुकी क्या होता है, ये यूज किया जाता है यूजर की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, अ कुकी इज ए स्मॉल फाइल दैट द सर्वर एम्बेड ऑन यूजर कंप्यूटर। ठीक है, ये एक तरीके का फाइल ही होता है जो कि यूजर के कंप्यूटर पे होती है। ठीक है, जब भी हम कभी भी ब्राउजर से कोई भी रिक्वेस्ट हिट करते हैं किसी सर्वर पे, तो हमारा जो ब्राउजर होता है वो हमारे साथ एक कुकीज को भी उस सर्वर पे भेजता है, ये चेक करने के लिए कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब PHP यू कैन बोथ क्रिएट एंड रिट्राइव कुकी वैल्यू। ठीक है, PHP में हम लोग कुकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा एक कुकी नेम हो गया, ये हमारी कुकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सेट कुकी नाम का PHP में एक फंक्शन होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नेम असाइन कर देंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे। और ये थर्ड पैरामीटर होता है। थर्ड पैरामीटर क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि जो मेरा कुकी है वो कितने टाइम तक सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दिन की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दी है। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि एक दिन तक मेरी कुकी में वैल्यू रहेगी और उसके बाद वो खुद ही डिलीट हो जाएगी। सेशन में हमने क्या देखा था कि सेशन में जो वैल्यू होती थी वो ब्राउजर जब हम लोग बंद करते थे तब डिलीट होती थी, लेकिन कुकीज में क्या होता है, हमने एक टाइम फिक्स कर दिया है, उस टाइम के बाद हमारी जो वैल्यू होगी वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और एक अदर सिनेरियो भी हो सकता है कि सपोज कीजिए हमने केवल कुकी नेम तो डाल दिया, कुकी वैल्यू भी इसमें इंसर्ट कर दी, लेकिन हमने टाइम उसमें नहीं डाला। तो अब उस केस में क्या होगा कि हमारा कुकी सिस्टम में वो हमेशा एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है, वो डिलीट नहीं होगा। अगर हमने टाइम दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 डे टाइम दिया, तो एक दिन के बाद हमारा कुकी अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपने टाइम नहीं दिया तो उस केस में हमारा कुकी कैसे डिलीट होगा? तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मेरी कुकी है फिर से हम लोग सेट कुकी के फंक्शन का यूज करेंगे और जो मेरा नेम है, जो की थी, उस की को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और जो इसकी टाइम रहेगी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइम को माइनस में कर देंगे और यहाँ पे कुकी की जो वैल्यू है उसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, तो कुकी डिलीट करने के लिए हमें
3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। पहला की, दूसरा उसकी वैल्यू, जो भी ये वैल्यू तो ऑब्वियसली हम डिलीट कर रहे हैं तो हम लोग ब्लैंक ही रखेंगे, और तीसरा जो होता है उसकी टाइम, टाइम को हम लोग माइनस में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कुकी की वैल्यू होगी वो हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।